नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे चैनल ग्लोबल प्राइवेट आईटीआई में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय कोरोना महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण बहुत सारे कार्य क्षेत्रों में नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन के कारण शिक्षा पर भी काफ़ी असर पड़ा है। जैसे कॉलेज, स्कूल, प्रशिक्षण संस्थान आज सभी पर शिक्षा व्यवस्था का पर बुरा असर दिखाई दिया है। लॉकडाउन को ध्यान में रखकर यह चैनल प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों के लिए बनाया गया है, जिनकी लॉकडाउन में एग्ज़ाम की तैयारी नहीं हो पा रही है। उनके लिए हमारा चैनल वीडियो लाया है, जिसके माध्यम से एग्ज़ाम की तैयारी घर पर ही रहकर बहुत ही अच्छी तरीके से हो सकती है। और सभी छात्र या छात्राओं से अनुरोध है कि घर से बिना मास्क के ना निकलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो से। आज का चैप्टर है सुरक्षा सावधानियां तथा कोमल कुशलता। जैसा कि टॉपिक है सुरक्षा सावधानियां तथा कोमल कुशलता, यह चैप्टर उन छात्रों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो छात्र या छात्राएं नया एडमिशन लेकर के कॉलेज में प्रवेश करते हैं। जब उनको लैब ले जाया जाता है तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है सुरक्षा और सावधानियाँ, इसकी जानकारी होना बहुत ही अनिवार्य है। तो ये जो हेडिंग दी हुई है, नौ आगंतुकों के लिए आईटीआई के कार्यविधि की जानकारी। जैसा कि दिया गया है, जब कोई छात्र या छात्रा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दाखिला लेता है तो उसे संस्थान का कोई ज्ञान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि छात्र या छात्रा कॉलेज, विद्यालय, विश्वविद्यालय से होता है, जबकि ये शिक्षण संस्थान होता है और आईटीआई प्रशिक्षण संस्थान होता है। अगर यहाँ किसी प्रकार की अनुशासनहीनता दर्शाई तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए आईटीआई में सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईटीआई की कर्मशाला में छोटी बड़ी मशीनें चलती हैं, जहाँ पे कटिंग टूल का भी प्रयोग किया जाता है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर न्यू कमर्स जैसे कि दिया हुआ है। सबसे पहला है अनुशासन नीति। अनुशासन नीति क्या होता है? जैसा नाम दिया है अनुशासन नीति, तो अनुशासन से ही देश का विकास संभव है। बिना अनुशासन व्यक्ति हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता हानिकारक होती है। संस्थान हो या स्वयं के विकास हेतु विद्यार्थी को अनुशासन में रहना चाहिए। बिना अनुशासन की कुछ भी संभव नहीं है सिवाय नुकसान की। दूसरा है उपस्थिति नीति, अटेंडेंस पॉलिसी। अटेंडेंस पॉलिसी क्या होता है? संस्थान में कार्य दिवस पर सभी विषयों की कक्षाओं में उपस्थित होना चाहिए। अगर जो लापरवाही से शिक्षा ली जाएगी तो उसमें कमजोरी ही आएगी। अलग अलग विषयों में लगभग 80% हाजिरियाँ अनिवार्य है। अगर नहीं होंगे तो परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। तीसरा है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड क्या होता है कि जब कोई बच्चा आईटीआई में दाखिला लेता है तो उन सभी का एक ड्रेस कोड का एक समान होना चाहिए, होता भी है। पैंट हो या शर्ट हो, इन सब का रंग अलग अलग है। ड्रेस कोड जिसके लिए अनिवार्य है, ताकि क्योंकि समरूपता बनी रही तथा अनुशासन भी बना रहे। इसके लिए ड्रेस कोड होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है प्रगति रिपोर्ट। प्रगति रिपोर्ट क्या होता है? जैसा कि बताया गया है, प्रगति रिपोर्ट क्या है? जब अनुदेशक द्वारा, कोई भी इंस्ट्रक्टर के द्वारा जब आपका मंथली रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें आपका थ्योरी हो, वर्कशॉप हो, साइंस हो, प्रैक्टिकल हो या इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो सारे सब्जेक्ट होते हैं वो सभी शामिल होते हैं।
फिर नेक्स्ट है लीव। लीव लीव आईटीआई द्वारा निर्धारित अवकाश लिए जा सकते हैं, जिसमें कोई भी आप आकस्मिक अवकाश या घर पर अवकाश, कार्य का अवकाश, मेडिकल अवकाश आदि ले सकते हैं। 10 दिन तक का अवकाश प्रधानाचार्य अपने स्तर पर अनुमति दे सकते हैं। लगातार 10 दिनों के बाद निदेशालय द्वारा अनुमति लेनी पड़ सकती है। अगर जिसके बाद भी नहीं आ रहे हैं तो उसमें फिर नाम काटने का चांस है। तो नेक्स्ट हेडिंग है नाम कटना। नेम स्टॉक ऑफ। निरंतर 4 दिन यदि कोई भी ट्रेनीज अनुपस्थित रहता है तो संस्था द्वारा सबसे पहले एक चेतावनी पत्र दिया जाएगा। तत्पश्चात अगर प्रशिक्षार्थी संस्थान में उपस्थित नहीं होता है तो दूसरा चेतावनी पत्र भेजा जाता है। फिर भी अगर ट्रेनीज अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करवा पा रहा है तो 10 दिनों के उपरांत उसका नाम संस्थान से काट दिया जाता है। बिना ठोस कारण बताए या बिना ठोस सबूत दिए उसका नाम संस्थान में नहीं लिखा जाता है। नेक्स्ट है मोमेंट टाइम टू टाइम, यानी यथा समय अभियान। इसमें क्या होता है कि जैसे संस्थान में समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं, जैसे रक्तदान कैंप, पौधारोपण, बाढ़ राहत कार्यक्रम, स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस आदि। इन सभी अभियानों व कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के ट्रेनीज को भाग लेना चाहिए, जिससे उसका बौद्धिक विकास होता है। नेक्स्ट है विचार गोष्ठी एवं प्रतियोगिताएं, सेमिनार एंड कंपटीशंस। सेमिनार में क्या होता है कि जब कोई ट्रेनीज इसमें भाग लेता है तो उसमें उसके विचारों का आदान प्रदान होता है। जॉब की प्रदर्शनी, रोजगार मेला तथा अन्य विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। गीत संगीत प्रतियोगिताओं तथा भाषण प्रतियोगिताओं में भाग लेने से बौद्धिक विकास होता है। नेक्स्ट है विचार गोष्ठी समय का पाबंद, पंचुअल। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना पंचुअल के कोई भी काम संभव नहीं है। अगर होगा तो उसमें हानि ही होगी। इसीलिए संस्थान में समय पर आना व समय पर जाना एक सभ्यता का परिचय है। अतः सभ्य बनना चाहिए तथा निर्धारित समय पर आना जाना चाहिए। नेक्स्ट है अच्छा कुशल संचार, गुड कम्युनिकेशन स्किल। सभी सहपाठियों से तथा अनुदेशक गणों तथा अन्य अधिकारियों से प्रभावित कुशल व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि बच्चे का बुद्धि विकास अच्छा होता है। आगे चलते हैं। सुरक्षा सावधानियाँ। जैसा कि नाम वैसे ही इसका काम। सुरक्षा सावधानियाँ। सुरक्षा और सावधानियाँ बहुत ही ज़रूरी है। इसके बिना आप वर्कशॉप में कदम नहीं रख सकते। जब तक आपको उसके बारे में सावधानियाँ न पता हों या अपनी सुरक्षा न पता हो कैसे की जा सकती है, तो बिना इसके आप कारखाने या वर्कशॉप में नहीं जा सकते हैं। जैसा कि इसमें बताया गया है कि हमें सुरक्षित रूप से कारखानों में कार्य करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें वर्कशॉप से संबंधित मशीनों पर कार्य करना चाहिए। एक फिटर को अपने पाठ्यक्रम का ज्ञान होना चाहिए तथा सुरक्षा के साथ अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी चाहिए। इससे वह आदर्श फिटर बनकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर देश को आगे बढ़ाएगा। एक फिटर को संबंधित मशीनों का ज्ञान होना चाहिए, जिसके लिए सुरक्षा बहुत ही अनिवार्य है। अगर आप सुरक्षा और सावधानियां नहीं पता हैं तो उससे दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना कहते किसे हैं कि न चाहकर कोई भी बुरी घटना आपके साथ घट जाए तो उसे दुर्घटना कहते हैं। दुर्घटनाओं के परिणाम सभी को पता होंगे। व्यक्तियों के लिए स्थायी या अस्थायी रूप से अंग भंग होना। किसी भी व्यक्ति का दुर्घटना के समय हाथ पैर कट जाना, ये होता है
अस्थायी रूप से अंग भंग होना। दुर्घटना से कर्मचारियों के जीवन का नुकसान होता है। कभी कभी दुर्घटनाओं से आँखों की रोशनी, कानों से सुनने आदि का नुकसान होता है, अर्थात बहरापन हो जाता है। फैक्ट्री और उपकरणों का पूर्ण नुकसान होना होता है। मशीनों और बिल्डिंगों का नुकसान होता है। केवल ये एक लापरवाही की वजह से होता है। आगे चलते हैं, दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या हैं। सबसे पहला हमारा है कार्य का दबाव। अब कार्य का दबाव क्या होता है? अगर आप कहीं किसी इंडस्ट्री या वर्कशॉप में या किसी मालिक के अंडर में कार्य कर रहे हैं और मालिक एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है, तो कारीगर क्या होता है कि जो थोड़ा माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है, या ज़्यादा दबाव के कारण कार्य जल्दी करने से दुर्घटना हो जाती है। नेक्स्ट, रुचि की कमी। यदि किसी कारीगर को किसी कार्य में रुचि नहीं है या कोई कार्य मन से नहीं कर पा रहा है, तब भी उसमें दुर्घटना हो जाती है। अब रुचि की कमी आती कैसे है? जैसे समय पर वेतन न मिलना, श्रम के अनुसार मेहनताना न मिलना, या आपके साथ कोई पारिवारिक समस्या हो, इसके कारण रुचि की कमी आ जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है अज्ञानता, इग्नोरेंस। अज्ञानता में क्या होता है कि ज्ञान के अभाव में मशीन से छेड़छाड़ करना भी दुर्घटना का कारण बन जाता है। कभी बहुत से बच्चे आते हैं, पता कुछ नहीं होता है, और जाकर के मशीन में छेड़छाड़ करने लगते हैं, जिससे क्या हो गया, कहीं इलेक्ट्रिक बोर्ड में हाथ डाल दिया या बेल्ट में हाथ डाल दिया, तो उससे क्या होता है, दुर्घटना का कारण बन जाता है। या फिर वो छात्र जो कभी कभी अपना ज़्यादा ज्ञान दिखाने के लिए ऐसा कार्य करने लगते हैं जिससे वो दुर्घटना बन जाती है। तो ये अज्ञानता हो गया। नेक्स्ट है असुरक्षित ड्रेस। असुरक्षित ड्रेस का भी होना बहुत ज़रूरी है। अब किसी मशीन पर आप कार्य कर रहे हो, अब उसमें आप ढीले कपड़े पहन के जा रहे हैं, तो क्या होगा, दुर्घटना हो जाएगा। जैसे कि कारखानों या फैक्ट्रियों में कभी भी टाई, मफलर या ढीले कपड़े आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसके लिए हमेशा उचित कपड़े पहनने चाहिए, टाइट कपड़े पहनने चाहिए, जिससे कि जो है ड्रेस के द्वारा दुर्घटना ना हो। नेक्स्ट है अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन। कर्मचारी का अनुशासन के प्रति लापरवाही, अनुशासनहीनता बहुत ही खतरनाक बिंदु है। अगर जो आप थोड़ी सी भी अनुशासनहीनता दिखाएंगे तो उससे दुर्घटना ही होती है। जैसे एक दूसरे से मजाक करना, वस्तुओं को इधर उधर फेंकना, लड़ना झगड़ना, कार्यशाला में दौड़ना आदि दुर्घटना को निमंत्रण देना होता है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा दुर्घटना हो सकती है। नेक्स्ट, कार्य करने की गलत विधि। कार्य करने की गलत विधि, यदि कोई कार्य गलत तरीके से काम किया जाता है तो उससे भी दुर्घटना हो सकती है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल, बिना हैंडल की रेती से रेतना, चलती मशीन में तेल डालना तथा चलती मशीन को हाथ से रोकना, ये सब कार्य करने की गलत विधियां हैं। तो इनको कभी भी चलती मशीन पर ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अगला पॉइंट है बिजली की वायरिंग का सही न होना। अब आप कह रहे हो बिजली की वायरिंग का सही ना होना, ये कैसे? तो
अगर कारखाने में कभी कोई गलत वायरिंग लग गई है या बिजली के ढीले कनेक्शन हैं, तो उनसे होता क्या, उनसे स्पार्किंग होती है और जिससे आग लगने की संभावना अधिक रहती है। इसीलिए वायरिंग हमेशा सही होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सफाई की कमी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता बिंदु है। अपने कार्यशाला को हमेशा ही साफ सफाई से रखें और उसमें जो मशीनें हैं उनके आसपास उचित रूप से सफाई हमेशा होनी चाहिए। अगर सफाई नहीं है तो वो भी दुर्घटना के कारण बन सकता है। अगर आपके मशीन के पास कोई तेल पड़ा हुआ, ग्रीस पड़ी हुई या कोई कपड़ा पड़ा हुआ जिससे आप फंस करके गिर सकते हैं, तो जिसके कारण सफाई का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए दुर्घटना के अन्य कारण भी जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, किसी भी मशीन पर काम करते हुए लापरवाही करना भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो कभी भी मशीन पर लापरवाही से कार्य न करें। कारीगर की मानसिक स्थिति ठीक न होना, अगर कारीगर मानसिक रूप से ठीक नहीं है तो उसे मशीन पर कार्य नहीं करना चाहिए, जिससे कि एक दुर्घटना का कारण हो सकता है। कार्य के अनुसार उचित औजारों का प्रयोग न करना भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। पुली, बेल्ट, गियर बॉक्स आदि पर गार्ड का प्रयोग न करना भी दुर्घटना का कारण हो सकता है। नंबर 5, रोशनी की उचित व्यवस्था का न होना भी दुर्घटना का कारण है। मशीन व औजारों की दशा सही न होना भी दुर्घटना का कारण है। नंबर 7, मशीनों की सुरक्षा एवं सावधानियों का ज्ञान न होना भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। नंबर 8, सुरक्षा एवं सावधानियों की अज्ञानता भी दुर्घटना का कारण होता है। 9 नंबर, ढीले कपड़े पहनकर मशीन पर काम करना भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। नंबर 10, अगर कार्य करने की उचित विधि को न अपनाया जाए तो भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो आइए हम बात करते हैं सुरक्षा के प्रकार। सुरक्षा के प्रकार 3 प्रकार हैं। पहला है निजी सुरक्षा। निजी सुरक्षा क्या होती है? सबसे पहले हम बात करते हैं निजी सुरक्षा की। निजी सुरक्षा, जो हम स्वयं अपनी सुरक्षा अपने द्वारा की गई सुरक्षा को हम निजी सुरक्षा कहते हैं। जैसे कारखाने में नंगे पांव चलना व घूमना नहीं चाहिए। अगर मशीनों पर हम कार्य कर रहे हैं तो कार्य करते समय हमारी एकाग्रता वहीं पर होनी चाहिए। अगर जो ऐसा नहीं है तो जो है दुर्घटना हो सकती है। कभी भी किसी मशीन को हाथ से नहीं रोकना चाहिए। मशीन का कटा हुआ बुरादा हाथ से नहीं उठाना चाहिए। और मशीनों में ऑयलिंग करते समय तेल कुप्पी का प्रयोग करना चाहिए। चलती हुई मशीनों को कभी मरम्मत नहीं करनी चाहिए। ये हमारे कुछ पॉइंट निजी सुरक्षा में आते हैं। और कुछ पॉइंट हैं, जैसे पैरों की सुरक्षा के लिए मोटे सोल के जूते हमें पहनना चाहिए। हाथों की सुरक्षा के लिए चमड़े के दस्ताने पहनने चाहिए। आँखों की सुरक्षा के लिए हमेशा चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। भारी सामान को सावधानी से उठाना चाहिए। लापरवाही के कारण मोच आने से दुर्घटना हो सकती है। और कभी भी लोहे के चिप्स हाथ से नहीं उठाना चाहिए। ये तो निजी सुरक्षा के कुछ बिंदु हो गए। आइए हम बात करते हैं मशीनों की सुरक्षा। मशीनों की सुरक्षा क्या होती है? इससे पहले निजी सुरक्षा थी, अब है मशीनों की सुरक्षा। तो मशीनों की सुरक्षा अपनी साथ साथ मशीनों की भी सुरक्षा करनी चाहिए, जो कि मशीनों की सुरक्षा कहलाती है। सबसे पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
अगर कोई कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य और तथा टूल मजबूती से बंधे हुए हैं या नहीं। अगर नहीं बंधे हैं तो उनको मजबूती से बांध लें। मशीन को बंद करते समय कभी हाथ से उसको नहीं रोकना चाहिए। अगर जो हाथ से रोकते हैं तो आप दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट है, हमेशा मशीन को महत्व देते हुए उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। अगर जो आप मशीन को हल्के में लेंगे तो हमेशा कभी न कभी आप दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। नंबर 4, चलती मशीन को छोड़कर इधर उधर नहीं जाना चाहिए। पता चले आप इधर उधर छोड़ के चले गए, कोई दिक्कत हो गई, अब आते समय जल्दबाजी में इसको रोकेंगे या कुछ होगा तो उससे दुर्घटना ही हो जाएगी। 5 नंबर, मशीन को चलाने से पहले उसे अच्छी तरह साफ करके तेल व ग्रीस आदि देकर तथा नट बोल्ट आदि का निरीक्षण करके तभी मशीन को चलाना चाहिए। नंबर 6, कभी भी चलती हुई मशीन के गियर नहीं बदलना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे गियर टूट जाते हैं। नंबर 7, सूक्ष्ममापी यंत्रों का प्रयोग करते समय उन्हें निर्धारित डिब्बे में डालकर किसी सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए तथा किसी भी कर्तन औजारों से अलग रखना चाहिए। नंबर 8, मशीनें बड़ी महंगी व संवेदनशील होती हैं, अतः बिना ज्ञान के उस पर कार्य नहीं करना चाहिए। जब उसका ज्ञान पूर्ण हो तभी उस पर कार्य करना चाहिए। नंबर 9, मशीनों पर कार्य करने से पूर्व उसकी सही सफाई तथा ग्रीसिंग कर लेनी चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो उसके कल पुर्जे के घिसने की संभावना अधिक होती है। नंबर 10, यदि किसी मशीन में अव्यावहारिक आवाज़ आने लगे तो तुरंत उसे रिपेयरिंग करना चाहिए। ये हमारे मशीनों की सुरक्षा के अंतर्गत कुछ बिंदु आते हैं। नंबर 3, कार्यशाला सुरक्षा। कार्यशाला सुरक्षा कार्यशाला सुरक्षा में क्या क्या होता है कि जो हमारा वर्कशॉप है हमें उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और कार्यशाला सुरक्षा का सबसे ज़्यादा विशेष महत्व है। कार्यशाला में साफ़ सुथरी होगी तो व्यक्ति का मन कार्य में लगेगा और कार्य भी साफ सुथरा ही होगा। अगर कार्यशाला के फर्श पर मान लो तेल, ग्रीस या तेल में भीगे कपड़े पड़े हैं तो क्या होगा, इससे हमारा पैर फिसल सकता है और दुर्घटना हो सकती है, जिससे कार्यशाला साफ होनी चाहिए। यदि कार्यशाला के फर्श पर धातु के टुकड़े, चिप्स, बुरादे ये सब भी नहीं होने चाहिए। हमेशा फर्श साफ होनी चाहिए। कार्यशाला में जो आने जाने का रास्ता है वो साफ होना चाहिए। और कार्यशाला में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हुए मशीनों की वायरिंग, रेगुलेटर, स्विच, एमसीबी आदि उपकरण अपनी अपनी जगह पर सही स्थिति में होना चाहिए। तो ये तो हमारा रहा सुरक्षा का प्रकार। फिर मिलते हैं, आज का यहीं तक। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।